नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, इस समय दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है पश्चिम एशिया। कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। यही वह समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। इसलिए अगर यहाँ जरा भी अस्थिरता आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज में जहाज़ों को खतरा हो जाए तो क्या दुनिया के पास कोई दूसरा रास्ता है? दोस्तों, अब इसका जवाब सामने आने लगा है और यही वजह है कि दुनिया की नज़र अब दो खास पाइपलाइनों पर टिक गई है। पहली है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइफलाइन मानी जाती है। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल उठाकर सीधे पश्चिम में रेड सी के तट तक पहुंचा देती है। इसका मतलब साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बाधा आती है तब भी सऊदी अरब अपने तेल को जहाज़ों के जरिए सीधे लाल सागर से दुनिया के बाजारों तक भेज सकता है। अबू धाबी कच्चे तेल पाइपलाइन हबशान से ओमान की खाड़ी में फुजैरा बंदरगाह तक फैली 406 किलोमीटर लंबी एक रणनीतिक परियोजना है। यह 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किए बिना सीधे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तेल निर्यात करती है। इस पाइपलाइन का निर्माण मुख्य रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाले तेल शिपमेंट में संभावित रुकावटों से बचने और तेल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह पाइपलाइन अबू धाबी के हबशान क्षेत्र में ADNOC के ऑनशोर उत्पादन केंद्रों से शुरू होकर फुजैरा तेल निर्यात टर्मिनल तक जाती है। यह पाइपलाइन UAE के लिए विशेष रूप से बढ़ते मिडिल ईस्ट संकट के दौरान अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने का एक प्रमुख माध्यम है। यह पाइपलाइन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति को निर्बाध रूप से चालू रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण पाइपलाइन की। यह है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जिसे आमतौर पर फुजैरा पाइपलाइन कहा जाता है। यह पाइपलाइन यूनाइटेड अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल उठाकर सीधे फुजैरा तक ले जाती है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ से निकलने वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ भी जाए तब भी तेल की सप्लाई पूरी तरह से नहीं रुकेगी। दोस्तों, यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की निगाह इन दोनों पाइपलाइनों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ता है तो यही पाइपलाइनें वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि इन पाइपलाइनों की क्षमता सीमित है, वे पूरी तरह से हॉर्मुज की जगह नहीं ले सकती, लेकिन संकट के समय यह एक बड़ा विकल्प जरूर बन सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक और बात समझ में आती है कि आज की दुनिया में ऊर्जा और समुद्री रास्ते ही असली रणनीतिक ताकत बन चुके हैं। जहां तेल के रास्ते सुरक्षित हैं, वहीं आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता भी सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भविष्य में हॉर्मुज का महत्व कम हो सकता है, या यह जलडमरू मध्य हमेशा दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र बना रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।